हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अंडे को खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। एग खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में। तो ठंडे में इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा या ओवरऑल इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले जब अंडा आप खाएंगे तो इसमें जान लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है जो बी कम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये सब चीज़ जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो अंडे खाने से ये सब बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर मान लो कि सर्दियों में कोई अंडा खाता है तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है इसके बारे में जानिए। सर्दियों में अंडा खाएंगे तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि उसको जो उसका जो प्रोटीन का जो नीड है, उसका जो बोन को स्ट्रॉन्ग करने का नीड है, वो बहुत फ़ायदेमंद करेगा। स्किन अगर रूखा पड़ रहा है तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें विटामिन ई पाया जाता है जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए पाया जाता है जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, इसमें विटामिन डी होता है जो आपके बोन के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और प्रोटीन होता है जो आपके मांसपेशी और मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अंडा जो होता है ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। इसको सर्दियों के लिए सुपर फूड कहा जाता है। अगर डेली आप 2 अंडा खाएंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कुछ समाज में इसको लेके मिथ है, अंडों के लेके बहुत सारा मिथ फैला हुआ है। जैसे सबसे पहला मिथ ये होता है कि आप अंडा अगर खाते हैं तो आपके प्रोटीन जो होता है सिर्फ सादा अंश में पाया जाता है, लेकिन येलो पार्ट में नहीं पाया जाता। लेकिन ये जान लीजिए कि आप अंडा जब लेंगे तो आधा हिस्सा प्रोटीन जो होता है सादा में पाया जाता है और आधा हिस्सा जो प्रोटीन है तो वो पाया जाता है येलो में। मतलब 50% जो प्रोटीन होता है वो सादा में पाया जाता है और 50% जो होता है येलो में पाया जाता है। ये सब मिथ है। दूसरा मिथ लोगों में ये फैला हुआ है कि येलो पार्ट जो है वो बहुत खराबी करता है। तो अगर आप येलो पार्ट फेंक देंगे तो उसमें बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये सब जो चीज़ है वो तो येलो पार्ट में ही पाया जाता है। उसके बाद एक कोलिन नाम का जो केमिकल होता है वो भी येलो पार्ट में पाया जाता है। वो क्या करता है, आपका जो ब्रेन होता है उसका कोग्निटिव फंक्शन को ठीक करता है, ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो येलो पावर में होता है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद और एक बहुत बड़ा मिथ ये होता है कि आप अंडा अगर खाएंगे तो आप जो हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है। लेकिन अगर आप डोज में अंडा खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, क्योंकि अंडा में जो इसका सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स क्या होता है ये जान लीजिए। कोई भी चीज़ अगर हम खाएंगे तो कितने देर तक पेट को भरा रखता है तो उसको सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स कहते हैं। तो अंडे का सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके पेट को बहुत लंबे समय तक फुल रखता है, जिसकी वजह से आप उल्टा सीधा खाना नहीं खाएंगे। इसी वजह से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो अंडा अगर डोज में खाएंगे तो अगर आप ज़्यादा अंडा खाएंगे, अगर डोज में खाएंगे तो आपका अच्छा रहेगा, ज़्यादा खाएंगे तो आपको खराबी हो सकता है। अंडे जो शुगर के पेशेंट है खाली उनके लिए कहा जाता है कि अंडा 1 खाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद समाज में ये भी मिथ फैला हुआ है कि अंडा जो होता है हार्ट के लिए बहुत अनहेल्दी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडा हार्ट के लिए अनहेल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो फैट होता है पूरे बॉडी का सिर्फ 5% फैट ही मिलता है, 5 ग्राम फैट ही मिलता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो डेली आपको 40 से 70 ग्राम फैट लेना चाहिए। तो एक अंडा आप खाएंगे तो सिर्फ 5 ग्राम ही फैट मिलेगा। तो वो फैट से आप मोटे भी नहीं होंगे, ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा रिसर्च आया है जिसको देखा गया है कि आप जो फैट खाते हैं वो आपके हार्ट के लिए खराबी नहीं करता, जो सैचुरेटेड फैट है वो आपके हार्ट के लिए खराबी करता है। बहुत सारा रिसर्च इसके बारे में बोला गया है। उसके अंडे के लेके एक और मिथ ये होता है कि बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए अंडा ठीक नहीं होता, लेकिन ये भी गलत है। छोटे बच्चे में एलर्जी पैदा करता है अंडा, ये भी गलत है। अगर आप बच्चा जो है पहली बार खाने लग रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी अंडा खिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो इससे पता चलेगा कि आपको बच्चे को एलर्जी है कि नहीं। अगर एलर्जी नहीं है तो अंडा बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें कोलिन नाम का एक केमिकल होता है जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को बहुत अच्छा रखता है, ब्रेन को डेवलप करता है। इसमें कोगुलेटिंग फंक्शन को जो रोकता है, उसका अंडे में बहुत सारा विटामिन होता है, मिनरल्स होता है जो बच्चे में बहुत ज़्यादा
ज़रूरत पड़ता है, उसका फैट भी बच्चे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए अंडा खाना चाहिए। उसके बाद समाज में ये भी मिथ है कि अंडा जो है हार्ट के लिए बहुत खराबी होता है, लेकिन ये गलत मिथ है, क्योंकि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई डिजायरेबल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल भी इसको कहते हैं, उसको बढ़ाता है, जो हार्ट के लिए आपके अच्छा होगा। अंडा का एक और बहुत बड़ा मिथ ये होता है कि अंडा को धो करके खाना चाहिए। अंडा को धो के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडा का जो पोर्स होता है उसमें पोर्स होने की वजह से जो बाहर का बैक्टीरिया है वो अंदर चला जाता है, जिसके वजह से अंडा को धोने से खराबी हो सकता है। उसका एक और मिथ है अंडा को लेकर के कि आप अंडा को कच्चा खाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडा को आप कच्चा खाएंगे तो ये बहुत फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि इसका आप अंडा को कच्चा खाएंगे तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, जो सल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है, जो आपको डायरिया कर सकता है। दूसरा, इसका जो प्रोटीन है वो पूरा ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर कच्चा खाएंगे तो 50% ही ऑब्जर्व होगा, लेकिन आप पका के खाएंगे तो 95%, 90 से 95% प्रोटीन आपके बॉडी को ऑब्जर्व होगा। इसीलिए अंडा जो है आपको डेली खाना चाहिए, लेकिन इसका जो कुछ मिथ है इसको जान लेना चाहिए। तो ये जो अंडा को लेकर हम वीडियो बनाए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिसकी वजह से लोग जानेंगे अंडा को कितना खाना चाहिए। तो ये जान लीजिए, अंडा को डेली 2 अंडा खाना चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो 1 अंडा खाना चाहिए। अंडा बहुत हेल्दी चीज़ है, खाइए, आपके ब्रेन के लिए अच्छा होगा। हाँ, एक और चीज़ इसका है जो हम छोड़ दिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो ल्यूटीन और जेनोजेंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपके आई के लिए अच्छा होता है। ये आपके आई के कैटरैक्ट को रोकता है, उसके बाद आई में जो मैक्युलर डिजनरेशन होता है उसको रोकता है। तो अंडा खाइए और समाज में इस वीडियो को फैलाइए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।